महिला बस एक बड़े से मिट्टी के गड्ढे में कूद गई, लेकिन जैसे ही वह अंदर आई उसे अचानक कुछ अजीब लगा, क्योंकि यह कहाँ मिट्टी का गड्ढा था, यह तो एक विशालकाय पदचिह्न था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतना बड़ा पदचिह्न आखिर किस भयानक जीव ने इसे बनाया होगा। पदचिह्न के रहस्य को जानने के लिए नोरा ने तुरंत पास के निवासियों से पूछताछ की। असल में दोपहर में जब यह बुजुर्ग दंपति खाना खा रहे थे, बाहर का कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, घर अचानक हिलने लगा। शुरू में उन्हें लगा कि शायद भूकंप आया है और वे जल्दी से तहखाने में छिप गए, लेकिन जैसे ही वे छिपे, घर अचानक जोरदार टक्कर से हिल गया। जब बाहर कोई हलचल नहीं रही, तब दंपति ने धीरे धीरे तहखाने का दरवाजा खोला, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वे लगभग डर से मर ही गए। उन्होंने देखा कि उनका घर पूरी तरह से खंडहर बन चुका था, और भी भयानक बात यह थी कि जमीन पर एक विशाल जीव का पदचिह्न था। जब नोरा को एहसास हुआ कि पास में कोई राक्षस हो सकता है, तो उसने तुरंत टीम के साथ हेलीकॉप्टर में खोज शुरू कर दी, लेकिन वे पूरे 3 घंटे तक उड़ान भरने के बावजूद उस राक्षस की एक झलक भी नहीं देख पाए। लेकिन वह राक्षस इतना बड़ा था, वह आखिर कहाँ छिप सकता था। उस राक्षस को जल्दी से खोजने के लिए नोरा ने अपने बूढ़े पिता से मदद मांगी, क्योंकि उनके पिता बचपन से ही मानते थे कि दुनिया में विशाल जीव होते हैं, शायद वे उस राक्षस को खोज सकते हैं। जल्दी ही नोरा अपने पिता को उस जगह ले गई जहाँ राक्षस गायब हुआ था। पिता सच में विशेषज्ञ निकले। उन्होंने बस हल्के से पैर पटका और हाथ में नक्शा देखकर तुरंत आसपास की कुछ गड़बड़ी को भांप लिया। नोरा ने देखा कि पिता ने शायद कुछ खोज लिया है। वह जल्दी से देखने गई, लेकिन अगले ही पल पिता ने कहा कि यहाँ की भू आकृति पूरी तरह गलत है, क्योंकि नक्शे में इस जगह पर कोई पत्थर नहीं है। नोरा इस पर हैरान थी। तभी पीछे का पत्थर अचानक अजीब तरीके से आंखें खोलने लगा। पापा, इस पल ने पिता पुत्री को वहीं जड़ कर दिया। इससे पहले कि वे भाग पाते, वह पत्थर अचानक जाग उठा और पलक झपकते ही एक विशालकाय पहाड़ी राक्षस बन गया। इस पल ने सभी को इतना डरा दिया कि वे घबराकर तुरंत बिजली की गति से हेलीकॉप्टर में जा घुसे। अच्छा हुआ कि पहाड़ी राक्षस ने उन पर हमला नहीं किया, जिससे वे किसी तरह बच निकले। लेकिन पहाड़ी राक्षस के प्रकट होते ही सभी लोग दहशत में आ गए, क्योंकि पहाड़ी राक्षस जिस क्षेत्र में था वह रेलवे निर्माण के लिए आवश्यक मार्ग था। लोगों की संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत पहाड़ी राक्षस पर हमला करने की तैयारी कर ली। लेकिन नोरा के पिता का मानना था कि यह सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि राक्षस क्या चाहता है। लेकिन इस समय उच्च अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने तुरंत बड़ी सेना को राक्षस को खत्म करने के लिए भेज दिया। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही वे राक्षस के क्षेत्र में पहुंचे, राक्षस मानव गंध सूंघ कर उनके पास आ गया। राक्षस को देखते ही कप्तान ने तुरंत आग खोलने का आदेश दिया। लेकिन उन्होंने पहाड़ी राक्षस की रक्षा क्षमता को कम आंका। गोले राक्षस के शरीर पर लगे, लेकिन राक्षस को कोई घातक चोट नहीं लगी, जैसे कि उसे गुदगुदी हो रही हो। इसके लिए कप्तान ने पागलपन से बमबारी करने का आदेश दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इससे राक्षस पूरी तरह से गुस्से में आ जाएगा। जैसे ही राक्षस उनकी ओर बढ़ने लगा, कप्तान ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन पहाड़ी राक्षस उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने एक छोटी कार उठाई और उनकी ओर फेंक दी। जैसे ही देखा कि वे पहाड़ी राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते, नोरा और उसके लोग एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। हालांकि वे भूल गए थे कि पहाड़ी राक्षस की सूंघने की क्षमता तेज है। जल्दी ही पहाड़ी राक्षस ने उनके पत्थर को उछाल दिया और फिर एक सैनिक को पकड़ लिया। इस डरावनी दृश्य को देखकर सभी लोग डर के मारे भागने लगे। केवल नोरा का बूढ़ा पिता पागल की तरह हाथ उठाकर पहाड़ी राक्षस के पैरों के पास चला गया, कोशिश कर रहा था कि शरीर की भाषा से राक्षस को शांत कर सके। आश्चर्य की बात यह थी कि अगले ही पल पहाड़ी राक्षस सच में शांत हो गया। लेकिन जैसे ही सभी ने राहत की सांस ली, एक व्यक्ति ने बख्तरबंद वाहन की तोप का मुंह पहाड़ी राक्षस की ओर कर दिया। इससे पहाड़ी राक्षस फिर से नाराज हो गया और उसने बूढ़े पिता को उत्तर पश्चिम की ओर फेंक दिया। फिर उसने एक पैर से बख्तरबंद वाहन को कुचल दिया। तब तक पहाड़ी राक्षस ने मुड़कर वहां से जाने का फैसला किया। छोटी लड़की ने अचानक डर के मारे देखा कि एक पहाड़ी राक्षस बिना किसी की परवाह किए सीधे एक मनोरंजन पार्क की ओर बढ़ रहा है। पर्यटकों ने यह दृश्य देखा और डर के मारे भागने लगे। जैसे ही देखा कि छोटी लड़की की जान खतरे में है, 4 हेलीकॉप्टर बड़े घंटों के साथ अचानक दिखाई दिए। वे घंटी की आवाज का उपयोग करके पहाड़ी राक्षस को कहीं और आकर्षित करना चाहते थे, और यह तरीका वास्तव में काम कर गया। जल्दी ही पहाड़ी राक्षस को सिर दर्द होने लगा, लेकिन वह इस वजह से इंसानों से नाराज भी हो गया। उसने बिना कुछ कहे एक हेलीकॉप्टर को उठाकर दूसरे हेलीकॉप्टर की ओर फेंक दिया और पलक झपकते ही 3 हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया। जैसे ही देखा कि विमान का मलबा छोटी लड़की पर गिरने वाला है, लड़की का पिता समय पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। उन्होंने सोचा कि उनका सामना मौत से होगा, लेकिन अगले ही पल पहाड़ी राक्षस ने विमान के मलबे को पकड़ लिया। नोरा ने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ी राक्षस के दिल में अभी भी अच्छाई मौजूद है, लेकिन पहाड़ी राक्षस ने अपनी नाराजगी नहीं छोड़ी। उसने हाथ में पकड़े हेलीकॉप्टर को कुचल दिया और फिर शहर के केंद्र की ओर बढ़ गया। जैसे ही पहाड़ी राक्षस समाचार में दिखाई दिया, पूरा शहर एक भयावह स्थिति में आ गया। जैसे ही देखा कि पहाड़ी राक्षस शहर के केंद्र की ओर बढ़ रहा है, सेना को तुरंत उपाय करने पड़े। उन्होंने परमाणु हथियार का उपयोग करके पहाड़ी राक्षस को खत्म करने की योजना
योजना बनाई। तुरंत ही शहर के निवासियों को तेजी से निकाला गया और परमाणु हथियार को शहर के पास स्थापित करने की योजना बनाई गई ताकि पहाड़ी राक्षस के आने पर उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इस समय नोरा को अचानक अपने पिता की मृत्यु से पहले कही गई एक बात याद आई। क्या नोरा ने सोचा कि उसके पिता द्वारा कहा गया महल पहाड़ी राक्षस का संभावित गंतव्य हो सकता है, इसलिए वे तुरंत महल की ओर गाड़ी चलाकर गए। चूंकि यहाँ के प्रबंधक और नोरा के पिता अच्छे दोस्त थे, प्रबंधक ने उन्हें महल के अंदर ले लिया। फिर प्रबंधक ने उन्हें एक बहुत ही अजीब गुफा में ले गया। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ बड़ी संख्या में पहाड़ी राक्षस के कंकाल मौजूद होंगे। असल में ये जगह कभी पहाड़ी राक्षस का निवास स्थान थी। तब तक नोरा को एहसास हुआ कि पहाड़ी राक्षस शहर में केवल अपने पुराने घर लौटने के लिए आया था। इस समय नोरा ने अचानक देखा कि जैसे ही अल्ट्रावायलेट लैंप कंकाल पर पड़ता है, कंकाल तेजी से पत्थर में बदलने लगता है। मैं नहीं मरना चाहता। कौन? मैं भी सही व्यक्ति हूँ। सैनिक ने अचानक डर के मारे देखा कि एक विशाल पहाड़ी राक्षस शहर में दिखाई दिया और उसने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। फिर सैनिकों ने पहाड़ी राक्षस पर जोरदार हमला शुरू कर दिया, लेकिन यह नुकसान केवल खुजली की तरह था। यह महसूस करते हुए कि इस तरह से कुछ नहीं होगा, सेना ने परमाणु हथियार का उपयोग करने का फैसला किया। और इस समय नोरा ने सैनिकों को कुछ अल्ट्रावायलेट लैंप तैयार करने के लिए कहा और उन्हें एक बड़े स्थान पर रखा। तब करने के बाद नोरा ने एक छोटी कार चलाकर पहाड़ी दानव को जाल में फंसाने की योजना बनाई। यह जानना जरूरी है कि पहाड़ी दानव एक पैर से ही कार को चकनाचूर कर सकता है। कार में बैठे लोग तुरंत डर के मारे मरने लगे। अच्छी बात यह रही कि नोरा ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और दानव के बड़े पैर से बचने में सफल रही। फिर जब दानव उनकी ओर देखने लगा तो उसने अपने साथी को कार पर लगे काले कपड़े को खींचने के लिए कहा, जिससे एक विशाल दानव का सिर दिखाई दिया। जैसे ही दानव ने अपने साथी का सिर देखा, उसकी गुस्सा की मात्रा तुरंत बढ़ गई। उनकी कार की ओर हमला करने लगा। कोई विकल्प न होने पर नोरा ने कार का एक्सेलेरेटर पूरी तरह से दबा दिया और अंततः दानव को तेजी से पार्क की ओर आकर्षित किया। इसके बाद कार में बैठे लोग तुरंत बाहर कूद गए। जैसे ही दानव ने कार पर हमला करने की तैयारी की, नोरा भी तुरंत बाहर कूद गई। और जैसे ही पहाड़ी दानव जाल में फंसा, सैनिकों ने तुरंत अल्ट्रावायलेट लाइट का स्विच ऑन कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि अल्ट्रावायलेट लैंप की रोशनी के बाद दानव के शरीर से तुरंत सफेद धुआं निकलने लगा। तीव्र जलन की भावना ने उसे जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही स्थिति नियंत्रण में आई, सेना ने परमाणु बम गिराने की योजना छोड़ दी। आखिरकार कोई भी नहीं चाहता कि उनका घर पूरी तरह से खंडहर बन जाए। जैसे ही दानव लगातार कराहने लगा, नोरा इसे देख नहीं सकी और तुरंत स्विच के पास जाकर बिजली का स्विच बंद कर दिया। फिर वह सब कुछ भूलकर दानव के सामने दौड़ गई और अपने हाथों को हिलाकर उसे वापस पहाड़ों में जाने के लिए कहा। हालांकि इस समय दानव उसकी बात समझ चुका था, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल सुबह का सूरज उग आया और सूरज की रोशनी दानव पर पड़ने लगी, जिससे उसका शरीर अब और सहन नहीं कर सका। 1 मिनट से भी कम समय में वह पूरी तरह से एक छोटी पहाड़ी में बदल गया। इस प्रकार फिल्म समाप्त होती है। ये 2022 में रिलीज हुई एक नॉर्वेजियन मॉन्स्टर फिल्म ट्रोल है। फिल्म मानव और पहाड़ी दानव के बीच युद्ध की कहानी बताती है। फिल्म के अंत में हालांकि दानव ने जादू से जादू को हराकर अंत किया, निर्देशक का असली इरादा शायद सिर्फ दानव को मानवता के लिए खतरे के रूप में प्रस्तुत करना नहीं था। अगर फिल्म में दानव को प्रकृति के रूप में देखा जाए तो यह पर्यावरणीय विषय फिल्म को और अधिक गहराई प्रदान करेगा।